बता दें कि भारत के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज दोपहर ठीक 3:10 पर अंतरिक्ष से धरती पर लौट आएंगे। यह क्षण भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ देगा। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर बिताए, जहां उन्होंने विज्ञान अनुसंधान और भारत के अंतरिक्ष अभियान के लिए कई अहम प्रयोग किए। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित मिशन के तहत वह 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में ISS पहुंचे थे। वहां उन्होंने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर आधारित वैज्ञानिक प्रयोग किए और अंतरिक्ष में पानी के व्यवहार पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शून्य गुरुत्वाकर्षण का वातावरण रोजमर्रा की भौतिकी को किस प्रकार प्रभावित करता है। यह प्रदर्शन भारत के युवा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा बना। रविवार को शुभांशु और उनकी टीम ने ISS से सफलतापूर्वक अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद उनका अंतरिक्ष यान ड्रैगन पृथ्वी की ओर रवाना हुआ। आज 15 जुलाई को वह दोपहर 3:10 पर अटलांटिक महासागर के पास स्पेस डाउन करेंगे, जिसके बाद उन्हें पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पुनर्वास के 7 दिनों के बाद शुभांशु भारत लौटेंगे। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने बेटे की वापसी को लेकर भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि हम बहुत खुश और उत्साहित हैं। हमने शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ से उनके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना की है। उन्होंने यह भी कहा कि यान के ISS से अलग होने के दौरान पूरा परिवार चिंता में था और चुपचाप प्रार्थना करता रहा। शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने बताया कि मिशन की हर दिन उन्होंने बेटे की सलामती के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। उन्होंने कहा कि मैं सोचती रहती थी कि वह क्या खा रहा है, ठीक से आराम कर पा रहा है या नहीं, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कहना कैसा सफलतापूर्वक हो गई है डॉकिंग प्रक्रिया। अब अच्छे से कल स्पेस लैंडिंग भी हो जाए तब सब संतोष मिलेगा। अभी तो थोड़ा सा मन अभी खराब है। यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी सफल लैंडिंग हो और अच्छे से सबसे आके मिले जुले, बस यही अभी तो बिल्कुल बिल्कुल आगे आने वाली पीढ़ी को काफी जो इनसे इंस्पायर होंगे, अच्छे से उनको मिलेगी इनसे वो कि मतलब वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इनको देख के सीख के। ये पूरा 1 महीने का जो सफर रहा है उसमें आप कहीं ना कहीं गौरव की अनुभूति महसूस की है। अब वो वापस आए हैं तो माँ है, आप क्या तैयारी करेंगे उनके लिए, क्या पकवान बनाएंगे? तैयारी तो अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जब अभी आने का ही नहीं निश्चित, जब आएंगे तब देखा जाएगा। उन्हें क्या पसंद है? सब कुछ पसंद है, सब खाता है। जो चलिए अब बात करते हैं कि ये मिशन अहम क्यों है। तो बता दें कि शुभांशु शुक्ला इस मिशन के जरिए न सिर्फ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भागीदारी को और सशक्त बना रहे हैं। वो पृथ्वी पर लगभग 263 किलो वैज्ञानिक डेटा और उपकरण लेकर लौट रहे हैं, जिसमें 60 से अधिक अंतरिक्ष प्रयोग शामिल हैं। बता दें कि सबसे पहले क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ISS से अनडॉक करेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित होती है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री इसे मॉनिटर करते हैं। इसके बाद यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वापस लाया जाएगा, जिसे रेट्रोग्रेड बर्न कहा जाता है। यान की गति लगभग 28,000 किलोमीटर घंटा होती है, जो कि वायुमंडल में प्रवेश करते समय भारी घर्षण और गर्मी पैदा करती है। फिर पैराशूट सिस्टम सक्रिय होगा। पहले छोटे और फिर बड़े पैराशूट खुलेंगे ताकि यान की रफ्तार को धीमा किया जा सके। अंततः शुभांशु और उनकी टीम कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में लैंड करेंगे। स्पेस एक्स की रिकवरी टीम उन्हें तत्काल सुरक्षित बाहर निकालेगी। यह वापसी न केवल टेक्नोलॉजी और मिशन की सफलता है, बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक शक्ति और वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग में बढ़ती भूमिका का प्रतीक भी है। शुभांशु की वापसी यह संदेश देती है कि भारत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, अंतरिक्ष की गहराइयों में भी विज्ञान की मशाल थामे खड़ा है। शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर देश भर में खुशी की लहर है। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थानों में बच्चों और युवाओं ने उनके लिए पोस्टर और शुभकामनाएं भेजी हैं। सोशल मीडिया पर शुभांशु ट्रेंड कर रहे हैं और लोग उन्हें भारत का स्पेस हीरो बता रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और इसरो प्रमुख ने शुभांशु की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी है। अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों से लौट रहे शुभांशु शुक्ला आज भारत के युवाओं के लिए जीवंत प्रेरणा बन चुके हैं। उनका यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा को एक नए युग में ले जाने वाला साबित हुआ। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, लेकिन अब जैसे कि मेरी ये यात्रा खत्म होने वाली है, आपकी और मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अपि प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूं, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है।